हेलो हेलो माय चैंपियंस। तो कैसे हैं आप सभी लोग, कैसे हैं मेरे क्लास 10th के वीर योद्धाओं। आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई भी एकदम सुपर्ब चल रही होगी। ठीक है भाई। तो आप सबसे पहले तो मुझे ये बताओ भाई, जब भी केस स्टडी का क्वेश्चन सामने आता है, एक पेज बड़ा क्वेश्चन, तो दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या आता है? अरे भैया हम मैथ्स पढ़ रहे हैं या भैया हम मुंशी प्रेमचंद की कहानी पढ़ रहे हैं। अरे रुको भाई, नर्वस होने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपके सामने एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सारी केस स्टडी का इस तरीके से इलाज करूंगा कि ये जो बड़े बड़े पैराग्राफ हैं ये भी बोलेंगे भैया हमने कुछ नहीं किया, हम तो नन्हे मुन्ने से छोटे से बच्चे हैं। तो भैया आपको कुछ नहीं करना, आपको बस पेन लेके बैठना है, ठीक है ना, और अपने दिमाग को अनलॉक करना है। फुल कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को एंड तक देखना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई। और जिस तरीके से आपको पता है मैं बोलता हूं, पहले क्वेश्चन को आप खुद करो, उसके बाद आप मेरी वीडियो का सोल्यूशन चेक करो। ठीक है भाई। तो पहली केस स्टडी आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? वाइल प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, अकबर, भाई ये देखो मुगल बादशाह अकबर नहीं है, केम अक्रॉस अ मैच स्टिक पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस। तो भाई इस तरीके से वो क्या करता है, तिल्लियों से खिलना स्टार्ट कर देता है। और फिगर 1 में चेक करो आपने, उसने यहाँ पे चेक करो, इस तरीके से ये पैटर्न 1 बना दी, ये पैटर्न 2, ये पैटर्न 3, इस तरीके से वो पैटर्न बना देता है तिल्लियों के साथ। बेस्ड ऑन द एबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हमको क्या करना है, ये जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ये जो क्वेश्चंस गिवन है, इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पहले तो मैं आपको इस क्वेश्चन को बता देता हूं, बेसिकली क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको कर देते हैं थोड़ा सा बड़ा। तो देखो भाई, अकबर है, ठीक है, मुगल बादशाह अकबर नहीं है ये। वो क्या करता है, तिल्लियों का यूज करता है और इस तरीके से पैटर्न बनाता है। वो पहले फिगर में एक स्क्वायर बना देता है और 4 तिल्लियों का यूज करता है। दूसरे फिगर में चेक करो, वो टोटल 5 स्क्वायर बना देता है। कितने स्क्वायर? 5 स्क्वायर, ये दिख रहे होंगे आपको। 5 स्क्वायर बना देता है और टोटल देखो तिल्लियों का कितने का यूज हुआ है, 4 तिल्लियां तो ये रही, और बाकी की 3-3 तिल्लियां इसने अगल बगल और ऊपर नीचे लगा दी हैं। ठीक है। तो कितनी हो गई? 12 तिल्लियां हो जाएंगी। 12 + 4 कितना हो जाएगा? 16। तो यहाँ पे टोटल 16 मैच स्टिक्स का यूज किया गया। इसी तरीके से भाई देखो, 16 तिल्लियों का तो यूज, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे आपको दिख गई होंगी, ये 16 मैच स्टिक्स यूज हो गई। अब उसके बाद 12 और यूज हो गई, तो 16 और 12 कितना हो जाएगा? 28। तो यहाँ पे यानी टोटल ये जो तीसरा वाला फिगर है, इसमें 28 मैच स्टिक्स का यूज किया गया है। ठीक है। और स्क्वायर कितने हैं, यहाँ पे आप स्क्वायर चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और टोटल 9 स्क्वायर्स यूज किए गए तीसरे वाले फिगर में। तो ठीक है भाई, सबसे पहले तो भाई हम क्या करते हैं, एपी लिख देते हैं कि हमारी जो एपी है मैच स्टिक्स की और स्क्वायर्स की क्या बन रही है, उसको अलग अलग लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखने की कोशिश करना। तो यहाँ सबसे पहले मैं एपी लिखता हूँ जो कि स्क्वायर वाली है। तो स्क्वायर वाली एपी क्या है भाई, सबसे पहले वाले फिगर में उसने एक स्क्वायर बना दिया, दूसरे वाले फिगर में टोटल 5 स्क्वायर बना दिए। यहाँ पे चेक करो, तीसरे वाले फिगर में उसने टोटल 9 स्क्वायर बना दिए। इस तरीके से वो स्क्वायर्स बनाते हुए चल रहा है। ठीक है भाई। अब जो आपकी एपी है वो मैच स्टिक्स वाली एपी देख लो क्या बोल रही है, मैच स्टिक्स वाली एपी। तो सबसे पहले वाले फिगर में उसने टोटल भाई 4 तिल्लियों का यूज किया। दूसरे वाले फिगर में आपने चेक किया, यहाँ पे टोटल उसने 16 तिल्लियों का यूज किया, यानी 16 तिल्लियों का यूज किया। और तीसरे वाले फिगर में उसने टोटल 28 तिल्लियां यानी कि मैच स्टिक्स का यूज किया। तो ये रही भाई ये भी। ठीक है। अब आपको ये जो क्वेश्चंस गिवन है, इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी फॉर्म्ड बाय द नंबर ऑफ स्क्वायर इन ईच फिगर। यानी हमें इस वाली एपी का यूज करना है। ये बताना है कि ये जो स्क्वायर्स के थ्रू जो एपी बन रही है, इसका पहला टर्म क्या होगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो पहला वाला पार्ट यहाँ पे आप चेक करो, तो आप चेक कर सकते हो कि जो फर्स्ट टर्म है वो तो आपका ए है। कितना है? फर्स्ट टर्म आपका ए है। और कॉमन डिफरेंस आप यहाँ पे निकालने की कोशिश करोगे तो 5 में से 1 माइनस करूंगा। मुझे पता है कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस का A1। A2 माइनस A1, जब मैं A2 माइनस A1 करूंगा तो यहाँ पे मेरा जो कॉमन डिफरेंस है, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस का 1, 4 आ गई डी की वैल्यू। ठीक है भाई। तो ये पहला पार्ट हो गया एकदम कंप्लीट। दूसरा वाला पार्ट चेक करो, राइट द फर्स्ट टर्म, पहला टर्म निकालो, एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी फॉर्म्ड बाय द नंबर ऑफ स्टिक्स यूज्ड इन ईच फिगर। यानी अब हमें स्टिक वाली जो आपकी एपी बनी हुई है उसका यूज करना है और पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे आप चेक करोगे फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जो पहला टर्म है वो मेरा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म कितना हो गया, 4 हो गया। और कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश करोगे तो आपको पता लगेगा कि 16 में से मैं 4 माइनस करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 12। यानी मुझे पता है कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस A1, तो 16 माइनस 4 आ गया 12। ये आ गया आपका कॉमन डिफरेंस। सेकंड वाला पार्ट भी एकदम कंप्लीट हो गया।
अब ये जो थर्ड वाला पार्ट है इसको चेक करो। हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर इन फिगर 10, यानी फिगर 10 इस तरीके से फिगर 1 है, फिगर 2 है, फिगर 3 है, फिगर 4 आएगा, फिगर 5 आएगा, फिगर 6 आएगा, इसी तरीके से फिगर 10 आएगा। तो फिगर 10 में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे, यानी आपको A10 पूछ रहा है। कौन सा पूछ रहा है, 10th वाला टर्म पूछ रहा है कितना होगा। तो यहाँ पे इसको मैं बता देता हूँ आपको। भाई देखो थोड़ा सा स्पेस कम है तो आपको मैनेज करना होगा, इसको थोड़ा सा मैं कर देता हूँ रफ। यहाँ पे समझने की कोशिश करना थर्ड वाला पार्ट। तो क्या कह रहा है थर्ड वाला पार्ट, हमको निकालना है A10। A10 हमको फाइंड करना है। गिवन क्या है, स्क्वायर वाले केस में AP क्या थी, आपका जो पहला जो टर्म था वो आपका क्या था, 1 था स्क्वायर में। आप चेक कर सकते हो पहला टर्म कितना है 1, और जो कॉमन डिफरेंस था, कॉमन डिफरेंस 4 था, ठीक है। और n की वैल्यू कितनी गिवन है, 10 गिवन है, क्योंकि वो जो स्क्वायर पूछ रहा है वो 10th वाले फिगर में पूछ रहा है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। तो बस यहाँ पे सिंपल A10 का फॉर्मूला लगाओ, क्या हो जाएगा, A प्लस का n-1 यानी कि 10-1 इंटू में d। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म कितना है, आप बोलोगे सर 1 है, प्लस 10-1 कितना हो जाएगा 9, इंटू में d की वैल्यू है 4, तो 9 4 हो जाएगा 36 और 1 कितना आ गया 37 आ गया। तो यानी फिगर 10 है, उस फिगर 10 में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे, 37 होंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद देखो क्या कह रहा है, ऑल्सो राइट द नंबर ऑफ स्टिक्स यूज्ड इन फिगर 10। अब हमको नंबर ऑफ स्टिक्स भी बतानी है कि फिगर 10 में टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स कितनी यूज हुई। तो यहीं पे इसको मैं बता देता हूँ। आपसे पूछा है नंबर ऑफ स्टिक्स, यानी आपसे A10 ही पूछ रहा है। अब लेकिन यहाँ पे जो AP है वो कौन सी यूज होगी, जो नंबर ऑफ स्टिक्स वाली AP थी ना, जो बनाई थी हमने, वो वाली AP यूज होगी। तो उसमें आपने चेक किया था टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स कितनी थी, A प्लस का n-1 इंटू डी, यही वाला फॉर्मूला लगा दो। यहाँ पहले वाले फिगर में टोटल स्टिक्स कितनी यूज हुई, तो आप बोलोगे सर पहले वाले में 4 यूज हुई। दूसरे वाले फिगर में कितनी यूज हुई थी, 16। तीसरे वाले में कितनी हुई थी, आप बोलोगे सर 28। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चेक किया था कि जो मेरा फर्स्ट टर्म है वो तो आ गया 4, प्लस नंबर ऑफ टर्म तो वही 10 रहेंगे, क्योंकि 10 वाले फिगर में पूछा है। तो 10-1 इंटू में डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 16-4 हमने निकाली भी थी, तो कितना आ गया 16-4 12 आ गया। तो यहाँ पे आप चेक करोगे 4 प्लस का 10-1 9 इंटू में 12। तो यहाँ से 4 प्लस का 9 इंटू 12 कितना हो जाएगा 108। तो यहाँ से आप चेक करोगे 112, यानी फिगर 10 में टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स का यूज हुआ वो कितनी थी 112। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है भाई, इतना समझ में आया तो मूव करें। यहाँ पे इसको कर देता हूँ मैं रफ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ये कर देते हैं भाई हम अच्छी तरीके से रफ। अब आपका थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, एक बार चेक कर लो क्या बोल रहा है। हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर, ये तो मैंने बता दिया। ये जो थर्ड पार्ट है इसका बी वाला जो पार्ट है इसको देखो। इफ 88 स्टिक्स आर यूज्ड टू मेक mth फिगर, यानी mth फिगर बनाने में टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स का यूज किया गया है वो 88 स्टिक्स का यूज किया गया है। तो विच मीन्स आपको am गिवन है कितना 88। ठीक है भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स फॉर्म। सबसे पहले तो आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद आपको नंबर ऑफ स्क्वायर बताने हैं कि इस वाले फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे। तो यहाँ पे सिंपल मैं am वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ। क्या होगा, am इक्वल टू, चेक करने की कोशिश करना, a प्लस का, अब n की जगह पे m आ जाएगा, m-1 इंटू में d। ठीक है भाई, अब यहाँ पे am की वैल्यू गिवन है तो उसको पुट कर दो, कितनी गिवन है 88। तो 88 इक्वल टू a। अब यहाँ पे a कितना हो जाएगा पता लगा सकते हो मुझे, नंबर ऑफ स्टिक्स का केस चल रहा है। तो नंबर ऑफ स्टिक्स पहला टर्म कितना था, यानी पहले वाली फिगर में टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स कितनी यूज हुई थी 4 यूज हुई थी। तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया 4 हो गया, प्लस m तो हमको फाइंड करना है, उसको m ही रहने दो, m-1 इंटू में d की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर d की वैल्यू थी 12। भाई जो स्टिक्स वाली जो हमने AP बनाई थी उसमें टोटल नंबर ऑफ हमने देखा था टर्म कितने थे, टोटल नंबर ऑफ टर्म नहीं सॉरी, उसमें हमने देखा था कॉमन डिफरेंस कितना था 12 था, तो वो d की वैल्यू 12 पुट कर दी। इस 4, ये वाला जो 4 है ये यहाँ 88 में से माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 84 इक्वल में m-1 इंटू में d की वैल्यू कितनी है 12। तो यहाँ 12 से कितने टाइम्स गया 7 टाइम्स। तो आप चेक करोगे यहाँ से m की वैल्यू, ये 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 7 + 1 कितना हो गया 8 आ गया। ये आ गई आपकी सामने m की वैल्यू। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद बताना है इस वाले फिगर में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे बता सकते हो भाई, बिल्कुल अच्छी तरीके से बता सकते हैं। यहाँ पे यानी हमको बताना है A8 बताना है कितना होगा। तो कितना होगा a प्लस का n-1 इंटू में d। अब आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगा, स्क्वायर का केस चल रहा है तो स्क्वायर के केस में फर्स्ट टर्म क्या था 1 था, प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी
निकाल दी तो 8 माइनस का 1 इंटू में डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 माइनस का 1 विच मीन्स 4। तो यहाँ से ये आपका आ जाएगा 1 प्लस का 8 माइनस 1 कितना आ गया 7, 7 इंटू 4 कितना आ गया 28, 28 और 1 आ गया 29। तो यानी टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने यूज किए गए 29। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये था भाई आपका केस स्टडी 1। ठीक है भाई, अगर अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दो बढ़िया तरीके से। मूव करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। केस स्टडी 2 है भाई। तो देखो भाई, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद वीडियो को पॉज करके आप खुद कोशिश करो क्वेश्चन को करने की, ठीक है। देन उसके बाद आपको मेरी वीडियो का सोल्यूशन चेक करना है। तो मैं आपके सामने पहले एक बार क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ, क्या बोलना चाह रहा है। अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड विद स्टिल्ट पार्किंग। यू नो व्हाट स्टिल्ट पार्किंग? भाई जिस तरीके से बिल्डिंग वगैरह होती है तो उनके नीचे बेसमेंट में कुछ जगह छोड़ी जाती है कार को पार्क करने के लिए, स्कूटर को पार्क करने के लिए, है ना। तो ऐसे ही स्टिल्ट पार्किंग दे रखी है। द नंबर ऑफ स्टेयर्स फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू द फर्स्ट फ्लोर इज 10। यानी आपके सामने जो सीढ़ियों की संख्या है ग्राउंड फ्लोर से लेकर फर्स्ट फ्लोर तक टोटल 10 है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक कितनी है भाई 24 है। और सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक टोटल सीढ़ियों की संख्या 38 है। इस तरीके से जैसे जैसे आप ऊपर चलते चलोगे वैसे वैसे आपकी जो सीढ़ियों की संख्या है वो इंक्रीज होती चलेगी। तो मैं आपको एक बार यहाँ इस फिगर में बता देता हूँ, समझने की कोशिश करना। इसको कर देता हूँ थोड़ा सा बड़ा। तो यहाँ पे देखो, मान लो ये है आपके सामने ग्राउंड फ्लोर, इस जगह पे है ग्राउंड फ्लोर। जैसे आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा आपका फर्स्ट फ्लोर आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल सीढ़ियों की संख्या कितनी है 10 है। अब इस फर्स्ट फ्लोर से आप कहाँ पे जाओगे, यहाँ सेकंड फ्लोर पे जाओगे। तो फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक टोटल जो सीढ़ियों की संख्या है वो कितनी है, तो आप बोलोगे सर 24 है, ठीक है भाई। फिर इस सेकंड फ्लोर से यहाँ पे जाओगे आप कहाँ पे, थर्ड फ्लोर पे, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी सीढ़ियों की, तो आप बोलोगे सर 38 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये कुछ फिगर है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे सीढ़ियों की संख्या है वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है भाई। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसको कर देते हैं थोड़ा टाटा बाय बाय, चल साइड हट। तो यहाँ से क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, एक बार पढ़ने की कोशिश करो। देखो भाई, डज 10, 24, 38 फॉर्म एन एपी। क्या ये एक एपी बना रहा है? तो चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालो। अगर कॉमन डिफरेंस आपका कांस्टेंट आए तो आप बोल देना हाँ ये एपी बना रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करो, D1 निकाल दो। D1 कितना होगा, A2 माइनस का A1 होगा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से आप D1 निकालने की कोशिश करोगे तो 24 माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो D1 कितना आ गया, आप बोलोगे सर बहुत अच्छे तरीके से मेरा जो D1 है वो 14 आ गया। इसको कर देते हैं डिब्बे में बंद, कर दिया जी। अब आप यहाँ से D2 निकाल दो। D2 कितना आएगा, A3 माइनस का A2 आएगा, बहुत बढ़िया बात। तो यहाँ से D2 आप निकालोगे तो A3 कितना आपके सामने 38 है, माइनस का A2 कितना है 24 है। तो यहाँ से D2 कितना आ जाएगा, 38 में से 24 माइनस करो, 8 में से 4 गया 4, 3 में से 2 गया 1, तो ये भी 14 आ गया, ठीक है भाई, ये भी 14 आ गया। अब यहाँ पे आपने क्या चेक किया कि आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो एक कांस्टेंट नंबर आया है। तो इसीलिए यहाँ पे बोल दो हेंस द गिवन सीक्वेंस फॉर्म एन एपी। जो आपके सामने सीक्वेंस गिवन है वो एक एपी बना रहा है, ठीक है भाई, क्लियर। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। उस पे जाने से पहले एक बार इसको कर देता हूँ रफ, ताकि आपके लिए थोड़ा बढ़िया तरीके से स्पेस बन जाए, ठीक है भाई। तो सेकंड पार्ट क्या कहता है, एक बार पढ़ने की कोशिश करो। व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू द 11th फ्लोर। ये रहा ग्राउंड फ्लोर, यहाँ से मान लो ये 11th फ्लोर है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल जो सीढ़ियों की संख्या है वो कितनी है ये बताना है आपको। तो बता देते हैं कौन सी दिक्कत है, यानी सम निकालना है। टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स पूछ रहा है, यानी सम निकालना है। आपको पता है इसका फर्स्ट टर्म कितना है 10 है, बहुत बढ़िया। अब आप मुझे ये बताओ कॉमन डिफरेंस कितना निकाला है, 14 निकाला है, अभी जस्ट निकाल के आ रहे हैं। उसके बाद आपको नंबर ऑफ टर्म्स बताने, नंबर ऑफ टर्म्स यानी विच मीन्स एन की वैल्यू कितनी है, निकालनी कहाँ तक है 11th फ्लोर तक। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। और फाइंड क्या करना है आपको, S11 फाइंड करना है, ठीक है भाई। यहाँ पे आप मुझे एक बार सम का फॉर्मूला बताओ, सम का फॉर्मूला क्या होता है। तो SN इक्वल टू होता है N/2 इंटू में 2A प्लस N-1 इंटू में D। ये होता है मेरा सम का फॉर्मूला। बस यहाँ पे N की वैल्यू कितनी पुट करनी है, आपको निकालना है S11। तो N कितना हो गया 11 हो गया, बहुत बढ़िया। तो 11/2 इंटू में 2 इंटू A कितना है 10, 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20, बहुत बढ़िया। N-1, N कितना है 10, सॉरी 11, 11-1 कितना हो जाएगा 10 इंटू में D कितना है बेटा, आप बोलोगे सर 14 है। यहाँ से आप क्या करो,
टू कॉमन ले लो, तो 11/2 इंटू में 2, मैंने 2 अंदर ब्रैकेट में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ रह जाएगा 10 प्लस का 10 इंटू में 7। क्लियर? ये 2 से 2 भाई बिल्कुल एकदम उड़ गया, तो 11 इंटू 10 इंटू 7 कितना आ गया 70, 70 प्लस 10 कितना हो जाएगा 80। तो यहाँ से आप क्या चेक करोगे 11 इंटू 80 कितना आ गया 880। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स कितनी हो जाएंगी 11th फ्लोर तक, ग्राउंड फ्लोर से लेके 11th फ्लोर तक टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स की संख्या, सीढ़ियों की संख्या हो जाएगी आपके सामने 880। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा सेकंड वाला पार्ट। अब यहाँ पे मूव करते हैं थर्ड वाले पार्ट पे, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई। इसको कर देता हूँ थोड़ा सा रफ, ये कर दिया बहुत अच्छे तरीके से हमने रफ। तो भाई एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो आपका थर्ड पार्ट है, क्या कह रहा है। अ पर्सन सप्लाइज वाटर कैंस कैरिंग 1 एट अ टाइम। भाई जो आदमी है वो क्या कर रहा है, वाटर कैंस को अब सप्लाई करेगा। अब एक बार में केवल एक कैन उठा के ले जा सकता है, ये कंडीशन है भाई, क्योंकि कैन जो है वो बहुत ज़्यादा भारी है। अब वो भाई जब कैन उठा के लेके जाएगा, लेट भी सपोज मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मान लो ग्राउंड फ्लोर है आपका, ठीक है। अब यहाँ से वो क्या करेगा, इस तरीके से सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। ये आ गया मान लो आपका फर्स्ट फ्लोर, ये आपका फर्स्ट फ्लोर आ गया। इसी तरीके से यहाँ से वो सेकंड फ्लोर पे जाएगा, ये आ गया आपके सामने मान लो सेकंड फ्लोर, ये आ गया सेकंड फ्लोर। तो पहले वो क्या करेगा, यहाँ से इस जगह से कैन उठाएगा, और कैन को भैया वो इस तरीके से लेते हुए जा रहा है, यहाँ से वो पहुँचेगा कहाँ, फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गया। अब हमें पता है ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक टोटल सीढ़ियाँ कितनी हैं, तो आप बोलोगे सर 10 सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। अब वो क्या करेगा, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाएगा, फिर फर्स्ट फ्लोर से भाई नीचे दोबारा वापस आएगा, तब दूसरी कैन उठा के लेके जाएगा। तो यहाँ से ये जब दोबारा वापस आएगा, तो यहाँ से आप क्या चेक करोगे, टोटल उसने कितनी सीढ़ियाँ कवर कर ली। तो 10 तो जब ऊपर गया और 10 जब नीचे आएगा, तो टोटल कितनी हो गई 20 सीढ़ियाँ। इसी तरीके से वो भाई ऊपर चलता जाएगा और वापस आता जाएगा, एक एक करके कैन को सप्लाई करते चलेगा। तो आपको क्या करना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स ही क्लाइम्ड अप एंड डाउन टू सप्लाई वाटर टू द 6th फ्लोर। इसी तरीके से वो 6th फ्लोर पे जब वाटर कैन सप्लाई कर देगा, तो टोटल कितनी नंबर ऑफ स्टेयर्स उसने चढ़ लें, या कितनी नंबर ऑफ स्टेयर्स उसकी कंप्लीट हो जाएंगी, ये आपको बताना है, ठीक है भाई, यूजिंग एपी का यूज़ करके। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बता देते हैं। आई होप आपको अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसे कर देते हैं थोड़ा सा रफ, ठीक है भाई। तो यहाँ से आप मुझे सबसे पहले एपी बताओ, एपी क्या है आपकी 10, 24, 38, ये आपके सामने एपी है, क्लियर। अब आप मुझे बताओ आपको निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स फाइंड करनी है आपको। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स कितनी हो जाएंगी, तो देखो भाई 2s1 प्लस 2s2, इस तरीके से कहाँ तक निकालना है आपको, 2s6 तक निकालना है। आप ये बताओ मुझे, समी तो निकालना है भाई। पहले वो एक बार ऊपर जाएगा, फिर दोबारा वापस आएगा, तो टोटल यहाँ पे कितना कर दिया मैंने 2s1, इसीलिए मैंने क्या किया 2 का मल्टीप्लाई किया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप मुझे बताओ सम का फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है, तो आप बोलोगे सर Sn इक्वल होता है मेरा n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d होता है। ये होता है मेरे पास सम का फॉर्मूला, ठीक है भाई। अब n की वैल्यू तो n ही रहने दो, n/2, 2 इंटू ए कितना है आपका 10, 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 14 है। बहुत बढ़िया, यहाँ से आप क्या करो बेटा 2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा n/2 इंटू में 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर बच जाएगा 10 प्लस n-1 इंटू में 7, ठीक है भाई। ये 2 से 2 उड़ गया, तो यहाँ पे आप क्या चेक करोगे, तो n इंटू में 10 में से भाई यहाँ चेक करो, 10 पहले 7 का मल्टीप्लाई n के साथ होगा 7n हो जाएगा, फिर 7 का मल्टीप्लाई -1 के साथ होगा -7 हो जाएगा। जब 10 में से मैं -7 करूँगा तो कितना हो जाएगा 3 बचेगा, तो 3 प्लस का 7n, ये आपके सामने आ गया Sn। अब आपको क्या करना है, पहले जब आप n की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो आपके सामने S1 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट कर दोगे तो आपके सामने S2 आ जाएगा, n की वैल्यू 3 पुट कर दोगे तो आपके सामने S3 आ जाएगा। तो इसी तरीके से कहाँ तक करना है मुझे, S6 तक करना है, क्योंकि मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स निकालनी है, वो कहाँ तक निकालनी है 6th फ्लोर तक। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं निकाल देता हूँ S1, इसे कर देते हैं थोड़ा सा भैया एकदम, देखो क्या सीधी लाइन खींची है हमने, है ना। ऐसे ही भाई तुम्हारा भाई सीधी लाइन खींचता है, ठीक है। तो पहले निकाल देते हैं S1, तो S1 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 10, यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा, n की वैल्यू 1 पुट कर दी तो 7 इंटू 1 7, 7 प्लस 3 कितना आ गया 10, 10 इंटू 1 कितना आ गया 10। लेकिन मुझे 2s1 फाइंड करना है, क्यों करना है, क्योंकि जब वो जाएगा तो वापस भी तो आएगा, तभी तो दूसरी कैन लेके जाएगा। तो 2 इंटू S1, तो S1 कितना हो जाएगा मेरे पास
ये हो जाएगा 2s1 10 इंटू 2 विच मीन्स 20। इसी तरीके से s2 निकालो। s2 कितना हो जाएगा बेटा, तो आप बोलोगे सर n की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर दो, तो 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 3 17, 17 इंटू यहाँ पे 2 करूँगा तो 34, तो s2 आ गया मेरे पास 34। तो यहाँ से 2s2 कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा भाई। क्लियर। इसी तरीके से s3 निकाल दो। ठीक है भाई, तो s3 कैसे निकालोगे, n की वैल्यू 3 पुट करो, तो 7 इंटू 3 कितना 21, 21 प्लस 3 24 इंटू 3 करूंगा तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 24 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ये हो गया 72। क्लियर। लेकिन मुझे क्या करना है, 2s3 निकालना है, तो 2s3 कितना आ जाएगा, 72 इंटू 2 कितना आ गया, 144 आ गया। क्लियर। इसी तरीके से s4 निकालो, तो भाई s4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू 4 पुट करो, तो 4 इंटू 7 कितना आ गया, 28, 28 और 3 31, 31 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 124। ये आ गया 124। लेकिन क्या करना है, 2s4 निकालना है, तो 2s4 कितना हो जाएगा, 124 इंटू 2 विच मीन्स 248। इसी तरीके से s5 निकालो। s5 यानी n की वैल्यू कितनी पुट करनी है, आप बोलोगे सर 5 पुट करनी है, तो 7 5 से कितना 35, 35 इंटू 3 कितना आ गया, 38। अब 38 इंटू में 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 5 से 40 का 0 कैरी का 4, 8 5 3 से 15, 15 और 4 अब बोलोगे सर 19, तो ये आ गया 190। लेकिन मुझे क्या करना है, 2s5 निकालना है, तो 2s5 यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दो 190 में, तो कितना आ जाएगा 380। इसी तरीके से s6 निकालो। अब भाई क्या करना है, यहाँ पे n की वैल्यू 6 पुट करनी है, तो 7 इंटू 6 कितना 42, 42 प्लस 3 कितना हो जाएगा 45, 45 इंटू 6 कितना हो जाएगा, तो 45 इंटू यहाँ पे 6 करो, 6 5 जा कितना आ गया 30, 30 का 0 कैरी का 3, 6 4 जा 24, 24 और 3 कितना आ गया 270, तो यहाँ पे ये आ गया 270। लेकिन हमें क्या करना है, 2s6 निकालना है, तो यहाँ पे 270 इंटू 2 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 540। ठीक है भाई, तो ये टोटल हमारे पास क्या आ गया, सम आ गया s1 s2 s3 s4 s5 s6। क्लियर। अब इन सबको क्या कर दूंगा मैं, ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स आ जाएंगी। ठीक है भाई, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स कितनी हो जाएंगी, इनका कर दो सम। सम कितना करोगे, 20 प्लस 68 प्लस 144 प्लस 248 प्लस 380 प्लस 540। तो यहाँ पे जब आप इनका सम करोगे तो आप क्या चेक करोगे, टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स ने वो कितनी आ जाएंगी, 1400 आ जाएंगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है भाई, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर कमेंट बॉक्स में बता दो भाई मुझे एक बार समझ में आ गया है, तो अगर समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में एक बार यस लिख दो। ठीक है भाई। अब देखो इसका भाई बी पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड का बी पार्ट क्या बोल रहा है, इफ अ पर्सन क्लाइम्ड अप एंड डाउन अ टोटल ऑफ 380 स्टेयर्स। जब वो पर्सन भाई क्या कर रहा है, अप एंड डाउन जा रहा है फिर आ रहा है, जा रहा है फिर आ रहा है, तो टोटल स्टेयर्स यदि उसने 380 यूज कर ली, टिल विच फ्लोर डिड ही सप्लाई वाटर कैंस। तो ये पूछ रहा है आपको कि वो कितने फ्लोर तक वाटर कैन सप्लाई कर चुका होगा, कौन से फ्लोर तक। तो यहाँ पे चेक करो उसने टोटल स्टेयर्स कितनी यूज की, 380। अब इसमें चेक कर लो आप, यहाँ पे दोबारा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 380 इस जगह पे आ गया, तो यहाँ तक आप चेक करो टोटल कौन सा फ्लोर है, ये आपका 5th फ्लोर। तो यानी 5th फ्लोर, कौन सी फ्लोर पे पहुंच गया होगा वो, 5th फ्लोर पे, यानी 5वें फ्लोर पे पहुंच गया होगा। तो इसका भी आंसर आ गया। ठीक है भाई, क्लियर। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे मूव करते हैं हम केस स्टडी 3 पे। तो क्या बोल रही है एक बार बहुत अच्छे तरीके से रीड करो। ठीक है भाई, अहाना है, कौन है अहाना, प्लेसेस पॉट्स इन हर बालकनी गार्डन सच डेट द नंबर ऑफ पॉट्स इन फर्स्ट रो इज 2, सेकेंड रो इज 5, थर्ड रो इज 8। तो बेसिकली मैं इसको एक बार आपको समझा देता हूँ। ये देखो इसे कर देते हैं थोड़ा सा बड़ा, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करना। अब अहाना है वो अपनी बालकनी को भैया क्या बनाना चाहती है, फूलों का गार्डन बनाना चाहती है, और वो क्या कर रही है, फूलों को रो में रख रही है, रो वाइज। तो यहाँ पे पहली रो में उसने टोटल कितने रखे, 2, और यहाँ पे दूसरी रो में कितने रखे उसने, कितने फ्लावर पॉट रखे, 5, तीसरी रो में कितने फ्लावर पॉट रखे, 8। तो इस तरीके से वो करती हुई चल रही है। ठीक है भाई, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो पहला वाला पार्ट क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉट्स प्लेस्ड इन द 10th रो। तो ये पूछ रहा है 10th रो में टोटल नंबर ऑफ पॉट्स उसने कितने रख दिए होंगे। तो मैं इसको एक बार कर देता हूँ यहाँ से रफ, और इसको कर देता हूँ डिलीट। जाओ भाई तुम भागो यहाँ से। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ पॉट्स निकालने हैं प्लेस्ड इन द 10th रो। तो विच मीन्स आपको क्या पूछ रहा है, A10 पूछ रहा है, ये वाला फर्स्ट पार्ट है आपका, A10 पूछ रहा है। अब आप मुझे ये बताओ पहले AP क्या है। पहली रो में उसने 2 फ्लावर पॉट रखे, दूसरी रो में उसने 5 रखे, तीसरी रो में उसने 8 रखे, इस तरीके से रखते हुए चल रही है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आप मुझे बताओ ये जो
टू है, ये तो आपका फर्स्ट टर्म ए हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, E2 माइनस A1, यानी 5 माइनस 2 किया तो कितना आ गया, D आ गया आपके सामने, 3 आ गया। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 3 आ गया। तो इसका फॉर्मूला लगा दो, A प्लस एन माइनस 1 इंटू में D। तो ए कितना है आपके सामने, आप बोलोगे सर 2 है, प्लस एन की वैल्यू बताओ। आपको के सामने जो एन की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। क्यों होगी 10, क्योंकि वो 10th वाली टर्म, 10th वाली रो में पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ फ्लावर स्पॉट्स कितने होंगे। तो यहाँ पे 10th वाली में 10 माइनस 1 इंटू में डी कितना है 3, बहुत बढ़िया। तो 2 प्लस का 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9, 9 इंटू 3 कितना आ गया 27, 27 प्लस 2 कितना हो जाएगा 29। यानी 10th वाली रो में टोटल नंबर ऑफ फ्लावर पॉट कितने होंगे, 29 होंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट है, इसको चेक करो, ये क्या बोलना चाह रहा है, फाइंड द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ पॉट्स प्लेस्ड इन द 5th रो एंड द 2nd रो। अब क्या करना है, आपको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस किसका निकालना है, 5वीं रो में जो नंबर ऑफ फ्लावर्स रखे हैं उसने नंबर ऑफ फ्लावर स्पॉट्स रखे हैं, और सेकंड वाली रो में रखे हैं, उन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। यानी आपको क्या करना है, A5 माइनस का A2 करना है, ठीक। A5 कितना हो जाएगा, A प्लस का 4D हो जाएगा, माइनस A2 कितना हो जाएगा, A प्लस का D हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से आप क्या चेक करोगे, A प्लस का 4D माइनस का A माइनस का D, A से A कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना बच गया, 4D में से D गया तो कितने बचे 3D। ठीक है भाई। D की वैल्यू आपको पता है कितनी है भाई, D की वैल्यू, D की वैल्यू यहाँ चेक करो कितनी है, 3 है। तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। तो यानी डिफरेंस कितना आ गया हमारे सामने, 9 आ गया। ठीक है भाई, क्लियर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसे कर देते हैं थोड़ा सा रफ भाई, स्पेस बनाने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे योद्धाओं के लिए। ठीक है भाई, तो चेक करो। अब यहाँ पे ये जो थर्ड वाला पार्ट है, ये क्या बोलना चाह रहा है, इफ अहाना वॉन्ट्स टू प्लेस 100 पॉट्स इन टोटल। ये बोल रहा है यदि जो अहाना है, भाई नाम कैसा है अजीब सा, जो अहाना है वो टोटल 100 पॉट्स रखना चाहती है। ठीक है भाई, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रोज फॉर्म्ड इन द अरेंजमेंट। तो आपको ये बताना है कि कितनी रो की जरूरत पड़ेगी इसी अरेंजमेंट की तरह रखने के लिए, टोटल कितनी रोज की जरूरत पड़ेगी। तो विच मीन्स आपसे ये तीसरे वाले पार्ट में क्या पूछ रहा है, एन की वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एन की वैल्यू पूछ रहा है। तो निकाल देते हैं, क्या दिक्कत आ रही है भाई एन की वैल्यू निकालने में, है भाई। तो यहाँ पे आप मुझे सबसे पहले तो आप एक बार मुझे ये बताओ कि सम का फॉर्मूला बेसिकली होगा क्या, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे 100 पॉट्स उसने गिवन है। कितने गिवन है, 100 पॉट्स। तो यानी विच मीन्स आपको क्या गिवन है, एस एन गिवन है। कितना गिवन है, 100। तो एस एन का फॉर्मूला लगा दो। एस एन का फॉर्मूला होता क्या है, n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये होता है। क्लियर। तो यहाँ से एस एन कितना गिवन है, आप बोलोगे सर 100 गिवन है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 100 इंटू में n/2, n की वैल्यू फाइंड करनी है, उसको n रहने दो। 2 इंटू ए की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर ए की वैल्यू होगी 2। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस n माइनस 1, n आपको फाइंड करना है, उसको n ही रहने दो। इंटू में d की वैल्यू कितनी है, 5 में से 2 गया तो कितने बचे, 3 बचे। तो d की वैल्यू मेरे पास मेरे सामने 3। ठीक है भाई, इस 2 का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 200 इंटू में, अब इस 3 का अंदर इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना आ जाएगा n/2 इंटू में 4 प्लस का 3n माइनस 1 के साथ मैं 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस का 3। 4 में से 3 गया तो कितने बचे, 1 बचे। अरे भाई ये मैंने 2 क्यों लिख दिया यहाँ पे, इस 2 को हटाओ पहले तो। चल भाई तू साइड हो, हटा दिया। ठीक है भाई, तो यहाँ से 200 किसके इक्वल आ गया, n इंटू में 4 में से 3 गया तो कितने बचे, 1 प्लस का 3n। इस n का अंदर क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 200 इक्वल टू n प्लस का 3n स्क्वायर। ठीक है भाई, इस 200 को उधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे चेक करो ये कितना हो जाएगा, 3n स्क्वायर प्लस का n माइनस का 200 इक्वल 0। ठीक है भाई, ये बनेगी आपके सामने क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक बन गई, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो और क्या करो भाई, एन की वैल्यू फाइंड करो। 2 वैल्यू आएंगी एन की, जो पॉजिटिव आए वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आना चाहिए, 600 n स्क्वायर आना चाहिए। तो 600, तो इसकी क्या कर दो भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। तो यहाँ से 2 से गया कितने टाइम्स 300, 2 से 150, 2 से 75, देन 3 से 25, देन 5 से 5, देन 5 से 5, ये आ गया। अब चेक करो भाई, मल्टीप्लाई करने पे तो 600 बनना चाहिए और प्लस माइनस करने पे n आना चाहिए, वो भी पॉजिटिव। तो चेक करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 5 5 जा 25, ये आ गया 25, ये आ गया 24। तो अगर मैं 25n में से 24n माइनस करता हूँ, यहाँ पे चेक करो, एक डिब्बा बना देता हूँ, उस डिब्बे में बताऊंगा तुम्हें। ये लो भाई, ये बना दिया हमने डिब्बा, इस डिब्बे में बताएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, ये क्या हो जाएगा 3n² प्लस 25n माइनस का 24n प्लस माइनस का 200। क्लियर? इक्वल में कितना है 0 है। तो यहाँ से आप क्या करो n कॉमन ले लो, तो ये अंदर बच जाएगा 3n प्लस का 25। यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा? आप बोलोगे सर यहाँ से आ जाएगा 8 कॉमन, तो अंदर कितना बच जाएगा 3n प्लस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस 25। अब n माइनस का 8 एक ब्रैकेट तो ये बन रहा है n माइनस का 8, दूसरा ब्रैकेट क्या बन रहा है 3n प्लस का 25। अब यहाँ पे चेक करो भाई, देखो ये वाला जो ब्रैकेट है अगर मैं यहाँ पे इसको 0 के इक्वल रखूंगा तो n की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। ठीक, ये आ गई n की वैल्यू 8। क्लियर? अब इसके बाद मैं इस वाले ब्रैकेट को क्या करूंगा 0 के इक्वल रखूंगा तो n की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव आएगी। क्या आपकी जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं जो रोज हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी? नहीं होंगी। तो हम किसको कंसीडर करेंगे n इक्वल टू 8 को। ठीक है भाई, तो क्लियर हो गया होगा। तो टोटल नंबर ऑफ रोज की जरूरत पड़ेगी वो कितनी होंगी 8 होंगी। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो भाई इसका बी वाला पार्ट है, इसमें क्या पूछ रहा है वो, इफ अहाना हैज सफिशियंट स्पेस फॉर 12 रोज। यदि जो अहाना है उसके पास भाई 12 रोज के लिए सफिशियंट स्पेस है, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। अब ये पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पॉट्स कितने रखे जाएंगे, तो कोई बात नहीं है भैया निकाल देते हैं। बहुत सिंपल तरीके से आप यहाँ पे चेक करने की कोशिश करना। इसको कर देता हूँ पहले रफ, ये कर दिया भाई हमने रफ। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये है आपका थर्ड का बी पार्ट। ठीक है भाई, तो देखो भाई अहाना के पास टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है 12 है, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी के बना है 12 के बना है। ए मेरे पास कितना था 2 था। क्लियर? ठीक है भाई, डी की वैल्यू आपको पता है कितनी थी 5 माइनस 2 3 थी। अब आपको क्या करना है हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, टोटल नंबर ऑफ पॉट्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टोटल नंबर ऑफ पॉट्स यानी सम पूछ रहा है आपसे। तो निकाल देते हैं सम कौन सा पूछ रहा है S12 पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d। भाई अगर वीडियो पसंद आ रही तो भाई साथ के साथ लाइक करते हुए जरूर चलना। ठीक है भाई, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। आई होप आप समझ सकते हो। ठीक है, तो S12 निकालना है आपको। n की वैल्यू 12 तो ये हो जाएगा 12/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, बहुत बढ़िया, प्लस n-1, n कितना है 12, 12 - 1 कितना हो जाएगा 11 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3। क्लियर? तो यहाँ से 12/2 11 इंटू 3 कितना हो जाएगा 33, 33 प्लस 4 कितना हो जाएगा 37। क्लियर? तो ये हो गया 37। ये 2 से कितने टाइम्स गया 6 टाइम्स, 6 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 7 6 जा 42 का 2 कैरी का 4, 6 3 जा 18, 18 और 4 22। तो टोटल नंबर ऑफ फ्लावर पॉट कितने आ जाएंगे भाई? टोटल नंबर ऑफ फ्लावर पॉट आ जाएंगे 222। कितनी रो में? 12 रो में। टोटल 12 रोज में 222 फ्लावर पॉट्स आ जाएंगे। क्लियर? तो भाई आपको वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट जो आपकी केस स्टडी है उनको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि भाई वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ के साथ बेल आइकन भी दबा देना, सो डैट यू कैन रिसीव ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ आवर वीडियोस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।